आप सभी का हमारे प्रशस्त एकेडमी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम सूफी काव्य के 25 प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में असंगत है। चिश्ती संप्रदाय ख्वाजा मोइनुद्दीन, सोहरावर्दी संप्रदाय बहाउद्दीन जकारिया, कादरी संप्रदाय अलाउद्दीन, नक्शबंदी संप्रदाय अहमद फारूकी। इसमें ऑप्शन सी जो है वो असंगत है। कादरी संप्रदाय के प्रवर्तक मोहम्मद कादिर थे। और इसका क्रम क्या है? पहले चिश्ती संप्रदाय आया, फिर सोहरावर्दी, फिर कादरी, फिर नक्शबंदी। इसका क्रम है। क्रम भी एग्जाम में पूछा जाता है। सूफी साधना के सोपान में असंगत है। शरीयत, तरीकत, हकीकत, मलकूत। इसमें चौथा ऑप्शन असंगत है। इसकी जगह होगा मारिफत। चारों क्रम क्या है? शरीयत, तरीकत, हकीकत, मारिफत। शुक्ल जी के अनुसार प्रथम सूफी काव्य है मृगावती, सत्यवती कथा, हंसावली या चंदायन। शुक्ल जी के अनुसार मृगावती प्रथम सूफी काव्य है। सत्यवती कथा हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। चंदायन डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार। चंदायन का फारसी में अनुवाद किसने किया था? गवासी ने, दौलत काजी ने, कवि हमीद ने, शेख बुहरान ने। इसका चंदायन का फारसी में अनुवाद कवि हमीद ने किया था। मृगावती का संपादन किसने किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने या माता प्रसाद गुप्त ने। तो माता प्रसाद गुप्त ने। और रचना किसकी है? कुतुबुन। कुतुबुन। जायसी ने अपने गुरु सैयद अशरफ का उल्लेख किस ग्रंथ में किया है? पद्मावत में, कहरनामा में, चित्ररेखा में या अखरावट में। तो मोहम्मद गुरु सैयद अशरफ का उल्लेख इन्होंने पद्मावत में किया है। शुक्ल जी ने जायसी के कितने ग्रंथ का उल्लेख किया है? पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्रलेखा। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्रलेखा, कहरनामा, पद्मावत। पद्मावत, अखरावट, कहरनामा। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। शुक्ल जी ने कुल 3 ग्रंथों का उल्लेख किया था, जिसमें पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम है। निम्न में असंगत है। चित्तौड़, तन, राजा, मन, नागवती, दुनियाधनता, 14 भुवन संसार। ये चौथा ऑप्शन असंगत है। 14 भुवन जो है वो मानव पिंड का प्रतीक है। जायसी की अवधि, अवधि का अर्धान है, कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, विजय देव नारायण शाही का, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का, डॉक्टर बच्चन सिंह का। तो ये डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। जायसी का अवधान, जायसी की अवधि, अवधि का अर्धान है। और विजय देव नारायण शाही ने क्या कहा था? जायसी यदि सूफी हैं तो हुजात सूफी। जायसी के किस ग्रंथ में बाबर की प्रशंसा की गई है? अखरावट में, पद्मावत में, कहरनामा में। बाबर की प्रशंसा कहरनामा में की गई है। इसमें भूकंप का भी वर्णन किया गया है। जायसी की अक्षय कीर्ति का आधार पद्मावत है, जिसे पढ़ने से यह ज्ञात हो जाता है कि जायसी का हृदय कैसा कोमल और प्रेम की पीर से भरा है। कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, बच्चन सिंह का या डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। तो ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है जायसी के लिए। मनोहर ताराचंद किस कथा के नायक हैं? रूप मंजरी के, ढोला मारूरा दूहा के, मधुमालती के या प्रेम विलास के। तो मधुमालती के नायक जो है मनोहर और ताराचंद है। ताराचंद इसमें उपनायक है और मनोहर नायक है।
बिरह अवधि अवगाह अपारा कोटि एक परे ता पारा किसकी पंक्ति है? अखरावट की, पद्मावत की, मधुमालती की या मृगावती की? यह पंक्ति मधुमालती की है। रचना किसकी है? मंझन की। सिंघल द्वीप अंग्रेजों के द्वीप का वर्णन किस ग्रंथ में है? उस्मान की चित्रावली में है, नारायण दास की छिताई वार्ता में है, आलम की माधव नल कामकंदला में है या शेख नबी के ज्ञानदीप में है? उस्मान की चित्रावली में सिंघल द्वीप और अंग्रेजों के द्वीप का वर्णन है। बल्लम द्वीप देखा अंग्रेजा। नल चरित्र किसकी रचना है? लालचंद, जान कवि, मुकुंद सिंह या कासिम शाह? नल चरित्र मुकुंद सिंह की रचना है। सूफी कवियों में सबसे अधिक रचना करने वाले कवि कौन हैं? नूर मोहम्मद, जायसी, जान कवि या शेख नबी? सूफी कवियों में सबसे अधिक रचना करने वाले जान कवि हैं। शरीर, जीवात्मा और मनोवृत्तियों को लेकर रूपक किस ग्रंथ में रचा गया है? इंद्रावती, अनुराग बांसुरी, हंस जवाहर, यूसुफ जुलेखा? तो अनुराग बांसुरी में शरीर, जीवात्मा और मनोवृत्तियों को लेकर रूपक या एलोगिरी, बच्चन सिंह इसे एलोगिरी कहते हैं, अनुराग बांसुरी में रचा गया। किसकी रचना है? नूर मोहम्मद की। शुक्ल जी के अनुसार सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ माना गया? यूसुफ जुलेखा, इंद्रावती, अनुराग बांसुरी, इनमें से कोई नहीं। शुक्ल जी के अनुसार सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ इंद्रावती है। पद्मावत का बंगला में अनुवाद किसने किया था? मगन ठाकुर ने, अलाउजोला ने, कवि गवासी ने, नरपत व्यास ने? अलाउजोला ने। करवाया किसने था? मगन ठाकुर ने। सूफी आख्यान काव्य का अखंडित परंपरा की समाप्ति किस ग्रंथ से मानी गई है? यूसुफ जुलेखा, इंद्रावती, अनुराग बांसुरी, रस रतन? तो अनुराग बांसुरी। अखंडित परंपरा जो है अनुराग बांसुरी और अंतिम ग्रंथ इंद्रावती। हिंदू हृदय और मुसलमान आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा कथन किसका है? बच्चन सिंह का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का या डॉक्टर रामकुमार वर्मा का? यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है, उन्होंने जायसी के लिए कहा था। हिंदू हृदय और मुसलमान आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। नागमती वियोग खंड किस खंड में है? 30, खंड 25, खंड 26, खंड 16? तो खंड 30 में। जायसी ने अपने पूर्व जिन 4 रचनाओं का उल्लेख किया है इनमें से नहीं है? मधुमालती, मृगावती, प्रेमावती, रूपमंजरी? इन्होंने मधुमालती, मृगावती, प्रेमावती, जबकि रूपमंजरी का नाम नहीं लिया था। एक ग्रंथ है मुग्धावती, तो मधुमालती, मृगावती, प्रेमावती और मुग्धावती का नाम लिया था। ढोला मारूरा दूहा किसकी रचना है? नारायण दास, उस्मान, कोहकर कवि, कल्लोल कवि? यह कल्लोल कवि की रचना है। ज्ञानदीप किसकी रचना है? शेख नबी, हासिम शाह, कासिम शाह, जान कवि? तो यह शेख नबी की रचना है। इस प्रकार से सूफी काव्य के 25 प्रश्न पूर्ण हुए। अगला भाग अगले अभ्यास प्रश्न पे। धन्यवाद।